रियासत तेलंगाना के पुलिस सरबराह डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने दावा किया है कि 2024 में साइबर जराइम के मामलात में 43% का इजाफा हुआ। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में रियासत में साइबर जराइम की वारदातों में बतदरीज इजाफा हुआ है। उन्होंने तफसीलात का इंकशाफ करते हुए कहा कि 2023 में दर्ज 17,571 मामलात के बरखिलाफ 2024 में 25,184 मामलात दर्ज किए गए हैं। 2023 में 8 करोड़ के बरखिलाफ 2024 में 180 करोड़ रुपए की रकम साइबर मुतासरीन के हवाले की गई। इस तरह मुतासरीन को वापस की जाने वाली रकम के फीसद में 2060% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2023 में 128 करोड़ रुपए के बरखिलाफ 2024 में 247 करोड़ रुपए की रकम मुंजमद की गई। इस तरह मुंजमद की जाने वाली रकम का फीसद 93% रहा। 2024 में साइबर मुजरिमीन के 14,984 सिम ब्लॉक हैं, 9,811 के IMEI ब्लॉक किए गए और 1825 URL यानी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया। उन्होंने हैदराबाद की संध्या थिएटर में हुए भगदड़ के वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि यह मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। इस वाक़े में खातून की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। अदालत इस मामले के बेशतर पहलुओं पर नज़र रखे हुए यह मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना जितेंद्र ने आज सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि रियासत में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि इस साल रियासत भर में 2 लाख से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए हैं। अभी ने यह भी कहा है कि मामूली वाक़ात को छोड़कर रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल काबू में है। इस साल 85 माओ नवाजों को गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर हैदराबाद, साइबराबाद, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर्स के अलावा सीनियर पुलिस अहदेदारान मौजूद थे। पेश है इस खुसूस में यहाँ की कुछ झलकियाँ और DGP के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। 2024 की एनुअल रिपोर्ट के लिए हम लोग सब प्रस्तुत हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं सभी प्रेस मीडिया के मित्रों को और हमारे सभी ऑफिसर्स को धन्यवाद कहूँगा जो इस मीडिया की मीटिंग में आए। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में लार्जली 2024 में सिचुएशन पीसफुल रही है। कुछ 2-4 छोटे मोटे इंसिडेंट्स के अलावा कोई भी बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसी तरह से कम्युनल एलिमेंट्स भी ज़्यादातर कंट्रोल में रहे हैं, कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। इस साल में हमारे को नारकोटिक्स और साइबर क्राइम जैसे जो क्राइम हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस करने का मौका मिला है। ऐसा ही सरकार ने हमें कहा था इस एरिया में फोकस करने के लिए। उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी फोकस हुआ है। करीब 20 टन के करीब गांजा रिकवर हुआ है। बाकी सभी नारकोटिक्स भी रिकवर हुए हैं। इस साल हमने 1950 केस रजिस्टर किए हैं। पिछले साल के मुकाबले जब 1360 केस रजिस्टर हुए थे। उसके अलावा 48 केसेस में 102 एक्यूज को सजा मिली है वेरियस कोर्ट्स में। उसके अलावा हमने ओपीएम केसेस में भी कुछ राजस्थान से कुछ केसेस बुक करे हैं जिसमें 34 केसेस बुक हुए हैं और 73 लोगों को पकड़ा है। गांजा चॉकलेट भी पकड़ी गई है, कोकेन भी पकड़ी गई है, हीरोइन भी पकड़ी गई है और सिंथेटिक ड्रग्स का भी सीजर हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमने काफ़ी अपना काम आगे बढ़ाया है जिसमें करीब 180 करोड़ रुपए विक्टिम्स को रिफंड किए हैं जो कि पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ रुपए थे। इस बार रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ने बहुत काम किया है जिसमें करीब 13,000 लोग रिक्रूट हुए हैं जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में, और जिसमें से 527 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं। इसी सभी को ट्रेनिंग विंग ने कंप्लीट ट्रेनिंग करी है और उनको इंडक्ट किया है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जो कि काफ़ी सराहनीय काम है। उसके अलावा आपको पता है नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो हमारे सभी ऑफिसर्स की मैन की ट्रेनिंग पुलिस एकेडमी ने की है और एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसके सुपरविजन में ये जो ट्रांजिशन है 1/7/2024 में वो काफ़ी स्मूथ हुई है। उसके बाद हम लोग पीरियोडिकल रिव्यू भी कर रहे हैं जिसके कारण इसमें कोई सुधार करना है तो वो भी कर रहे हैं। हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक है 100 और 112 जिसमें 16 लाख कॉल्स हमने अटेंड करी हैं पूरे साल में। CIR पोर्टल के सारे हमने करीब करीब 75,000 मोबाइल फोन्स ट्रैक किए हैं। वेलफेयर के मामले में ऑनरेबल CM ने यंग इंडिया पुलिस स्कूल का एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है और एक्स ग्रेशिया को ऑलमोस्ट डबल किया है। होमगार्ड्स के लिए भी ऑनरेरियम को बढ़ाया गया है और उनको परेड अलाउंस भी बढ़ाया गया है।
उनके लिए एक्स ग्रेशिया की भी प्रोविजन रखा गया। इस साल हमने ट्रांसजेंडर्स को भी कुछ लोगों को हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया है। पहली बार तेलंगाना स्टेट ने पुलिस ड्यूटी मीट की। उसके अलावा टी सेफ एक एप्लीकेशन जो है विमेन सेफ्टी के लिए, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। एसडीआरएफ एक नई फोर्स जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसको अमल में लाया गया है और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल हमारा फोकस कन्विक्शंस में भी काफ़ी रहा है, जिसमें करीब करीब 100 से ज़्यादा ये लाइफ कन्विक्शंस मिली हैं। इसमें उसमें राउडी कन्विक्शंस भी 13 लोगों को 30 से ज़्यादा लोगों को राउडी कन्विक्शंस मिली है। वीमेन सेफ्टी पे काफ़ी फोकस किया गया है। करीब 27 भरोसा सेंटर्स स्टेट में काम कर रहे हैं, जो कि विमेन को और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा आज हमने एक हैंडबुक फॉर पेरेंट्स रिलीज करी है, जो कि चिल्ड्रन को सेव करने के लिए डिजिटल स्पेस में, तो वो हमने आज रिलीज करी है। मैं चाहूँगा कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमने जो भी वेलफेयर स्टेप्स लिए हैं पुलिसमैन के लिए, वो भी काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू।